हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओस्कूल स्टार्म मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि 1954 में आया था, जिसे चार्ल्स ई ओस्कूल लेकर आए थे। और साथ ही साथ इसमें स्टार्म विल्बर स्टार्म का भी कंट्रीब्यूशन रहा था। आइए जान लेते हैं ओस्कूल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओस्कूल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर फीडबैक भी होता है। हमें अब तक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना था, जिसके अंदर फीडबैक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक रहता है, जो कि हमारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। ओस्कूल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जब सेंडर मैसेज देता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है, वो साथ ही साथ में रिसीवर उसे डिकोड भी कर लेता है और उसे इंटरप्रेट भी करता है। साथ ही साथ हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए मैं एक रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, और रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे हम बातें कर रहे हैं कि यहाँ जो रेलवे का खाना होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, हाइजीन बिल्कुल नहीं होता, न्यूट्रिशन से भरपूर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो खाना हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। वहीं जो दूसरा मेरा दोस्त है वो मेरे मैसेज को रिसीव कर लेता है, लेकिन वो अपनी इंटरप्रिटेशन दूसरी देता है। जब वो इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है तब उस केस में क्या होता है, वो इनकोडर बन जाता है और मैं डिकोडर बन जाता हूँ। यानी वो सेंड करने वाला होता है मैसेज और मैं रिसीव करने वाला होता हूँ। अब जब पहले केस में मैं मैसेज को सेंड कर रहा था और सामने वाला रिसीव कर रहा था मेरा दोस्त, वहीं दूसरी ओर अब जब सामने वाला अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है वो सेंडर हो जाता है और मैं रिसीवर हो जाता हूँ। इसके अंदर कहीं ना कहीं फीडबैक जो मिल रहा होता है दोनों पार्टी को मिल रहा होता है। अब जब हम बात कर रहे थे कि मैं खाने के हाइजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि रेलवे खाना बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होता, अच्छा बिल्कुल नहीं होता, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वहीं मेरा दोस्त इंटरप्रिटेशन देते हुए मुझे बोलता है कि जो खाना होता है वो हमें मिल तो रहा है, हाइजीन आप ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से हाइजीन नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि जो खाना मिल रहा होता है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, भूख की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरी कर देता है, ऐसा मेरा दोस्त मुझे बोलता है। लेकिन वही मैं दूसरी ओर उसे फिर रिवर्ट में उसे बोलता हूँ कि आप देखो, जो आपने कभी भी यहाँ पर फ्रूट का नाम निशान नहीं देखा होगा, जो भी खाना मिलता है मिलावटी होता है। उनका जो मकसद होता है वो मिलावट करना होता है और प्रॉफिट को गेन करना होता है। उन्हें सामने वाले यात्री से, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपना घर भर रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। जैसे कि कोई इंसान कोई भी चीज़ बना रहा है, इवन वो चाय बना रहा है, छोले भटूरे बना रहा है, वो इस तरीके से उसको बनाता है कि वो क्वांटिटी तो ज़्यादा दे देता है सामने वाले को और पैसे भी उसके सही चार्ज कर लेता है, लेकिन वो उसकी पैसे के मुकाबले वो चीज़ क्वालिटी नहीं दे पाता जिसकी के लिए वो पब्लिक उसे पे करती है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है उस खाने को खाना, क्योंकि हमारी जो भूख होती है वो हमें खाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बहुत से यात्री होते हैं, वो बहुत से दूर से यात्रा कर रहे होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं भोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा मेरा दोस्त मुझे बोलता है। इस तरीके से हमारी बहस आपस में चलती है और हम आपस में एक दूसरे को फीडबैक भी दे रहे होते हैं। ये इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी बात है कि इसमें फीडबैक रहता है, यानी कि जो मैंने कहा उसका फीडबैक मुझे मिल गया, जो उसने मुझे कहा उसका फीडबैक उसे मिल गया। इस तरीके से जो फीडबैक होता है वो आपस में एक दूसरे को मिल जाता है और एक ठीक ठाक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब फीडबैक की गुंजाइश रहती है नहीं, क्योंकि उसमें फीडबैक होता ही नहीं। तो इस केस में मुझे ये चीज़ इस कम्युनिकेशन की अच्छी लगी, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की अच्छी लगी कि इसमें फीडबैक रहता है, जिससे कि कहीं ना कहीं सामने वाला अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकता है, अपना फीडबैक दे सकता है और दोनों ओर से कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से होता है। दोस्तों, ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में भी यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन है। खाली यूँ नहीं कि आप इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे आपकी डेली की रूटीन में भी ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज़ कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। होप सो आपको ये ओस्कूल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ठीक रूप से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।